हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है लाइट, उसका एक पार्ट है रे डायग्राम्स, उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। आज मैं आप लोगों के लिए रे डायग्राम्स बनाऊंगी और साथ में साइन कन्वेंशंस भी एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, साइन कन्वेंशंस भी समझाऊंगी, तो थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। आई होप आपके बहुत सारे कंसेप्शंस क्लियर होंगे रिलेटेड टू रे डायग्राम्स, और आई थिंक एंड आई होप यू विल एबल टू गेन ए लॉट ऑफ नॉलेजेस फ्रॉम इट। First of all, I will discuss some of the rules of drawing ray diagrams for image formation in concave mirror. मैं पहले कुछ रूल्स डिस्कस करूंगी कैसे रे डायग्राम्स बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर कनकेव मिरर। आप लोगों को ये रूल्स बहुत अच्छे से समझना है और इन रूल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोगों को ये रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करना है। Now starting from the first rule. First rule देखिए बोर्ड पे, The rays of light passing parallel to the principal axis will converge at the focus after reflection. मतलब जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था, जब मैं आपको फोकस समझा रही थी, फोकस के बारे में समझा रही थी कि जब बहुत सारी रेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही होती है तब वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मीट करती है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर रेस रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आके मिलती है, उसे फोकस कहते हैं। तो अभी फर्स्ट रूल में यही बताया गया है कि जब बहुत सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही होती है तब वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से में आके कन्वर्ज होती है, मतलब फोकस से पास होती है। अभी डायग्राम पे देखिए, यहाँ डायग्राम पे देखिए, ये फिगर 1 है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारा कनकेव मिरर का आउटवर्ड पोर्शन पॉलिश्ड किया हुआ है, इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये रे देखिए, एक रे है जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, और जैसे ही ये हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा रही है, ये डायरेक्टली ये रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होकर निकल जा रही है। अभी आ जाइए नेक्स्ट रूल पे। सो नेक्स्ट रूल इज द रेज ऑफ लाइट passing through the focus will emerge parallel to the principal axis after reflection. मतलब जब रेज ऑफ लाइट हमारे फोकस से पास होके हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके टकराती है तब वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके निकल जाती है। जैसे कि हमारे फिगर में देखिए, अभी फिगर 2 देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कनकेव मिरर है। तो जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारा रे ऑफ लाइट सोर्स से आ रही है, वो रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से पास होके निकल रही है, देखिए। और फोकस से पास होके ये रे ऑफ लाइट हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके निकल जा रही है। अभी आ जाइए हमारे थर्ड रूल में। The rays of light passing through the center of curvature will retrace their path after reflection. जब रेज ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके आती है तब वो जहां से आती है वही लौट जाती है। मतलब जब रेज ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके टकराती है तब वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके निकल जाती है। अब हमारे डायग्राम में देखिए, फिगर 3 देखिए। फिगर 3 में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके टकरा रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, ये एरो देखिए, जहां से ये रे आई थी फिर से उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न बैक हो रही है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके अपने पाथ को रिट्रेस करके वो निकल जा रही है। अभी आ जाइए 4th नंबर रूल में। सो द 4th रूल इज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग एट द पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल on the other side of the principal axis.
मतलब जब रेज ऑफ लाइट हमारे पोल पे आके गिरती है तब रिफ्लेक्शन के बाद हमारे रेज ऑफ लाइट जिस एंगल पे हमारे रेज ऑफ लाइट पोल पे आके गिरी थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होके प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड में निकल जाती है। अभी फिगर 4 पे आ जाइए। देखिए ये फिगर 4 है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा पोल है। ये हमारे कनकेव मिरर का सेंट्रल पॉइंट है और ये हमारा पोल है। सो देखिए रेज ऑफ लाइट सोर्स से हमारे पोल पे आके गिर रही है। देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ये हमारे पोल पे आके गिर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस एंगल से ये हमारे पोल पे गिरी थी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होके निकल जा रही है। देखिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। सो हमारे रूल नंबर 4 के मुताबिक जब रे ऑफ लाइट हमारे पोल पे आके गिरती है, जिस एंगल से वो पोल पे गिरी है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इमेज फॉर्मेशंस के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज इन रूल्स को ध्यान से सुनेगा और याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए। सो पहली बात, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट की जरूरत होती है जिससे हम रे डायग्राम बना सकते हैं। सो एटलीस्ट हमें 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। और दूसरा रूल ये है कि इमेज उस पोर्शन में फॉर्म होता है जहां दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट होती है। सो फॉर इमेज फॉर्मेशन ये बात बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्शन हो और हमारे रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट होती है वही इमेज फॉर्म होता है। अभी मैं आप लोगों को एक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूंगी, बोर्ड पे देखिए। सो ये हमारा होलोस्फेयर है और होलोस्फेयर के इस पोर्शन को हमने अपना स्फेरिकल मिरर बनाया है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारा जो रेडियस है होलोस्फेयर का, द रेडियस ऑफ आवर होलोस्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब डायग्राम में देख के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है वही हमारा रेडियस है। सो जो हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। सो और जो हमारे फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एफ। सो एक एक्सप्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रे डायग्राम के लिए, इज एफ इक्वल टू आर बाई 2। हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर हमारे फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो फोकस है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में हो, मिड पॉइंट में हो, तभी ये फोकल लेंथ और ये पोर्शन और ये साइड इक्वल होंगे और हमारा जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, ये पोर्शन जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे रे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमें अपना फोकस हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट में लेना है। सो हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा उसका रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे। सो पहले मैं आपको समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पे दिखाऊंगी। आप देखिए, पहले हम अपना होलोस्फेयर बनाएंगे, ठीक है। होलोस्फेयर का रेडियस मैं 6 सेंटीमीटर लूंगी। मैं 6 सेंटीमीटर का एक स्फीयर लूंगी। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। सो 6 सेंटीमीटर का एक स्फीयर मैं लूंगी, होलोस्फेयर। तो मैं एक स्फीयर बना लूंगी। मैं ये साइड पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर दूंगी क्योंकि इस पोर्शन को हम अपना स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। सो मैं ये साइड वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। अभी ये हमारे होलोस्फेयर का सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है होलोस्फेयर का, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी जो साइड का पोर्शन है इसे मैं इरेज कर दूंगी
क्योंकि हम अपने होलोस्फेयर को काट के ही स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हमने अपने होलोस्फेयर को काट लिया है, इसे हमने इरेज कर दिया है, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। सो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो हम अभी कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स बनाएंगे। सो कनकेव मिरर में दो सरफेसेस होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश्ड सरफेस। तो कनकेव मिरर में द आउटवर्ड पोर्शन पॉलिश्ड होता है, इसलिए मैं जो आउटवर्ड पोर्शन है इसे मैं पॉलिश्ड कर दूंगी। इस तरह से मैं इसे पॉलिश्ड कर दूंगी, ऐसे पॉलिश्ड कर रही हूं। और जो हमारा इनर पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहीं पे हम अपना रे डायग्राम बनाएंगे। सो जो सेंट्रल पॉइंट है हमारे स्फेरिकल मिरर का, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये हमारा पोल है। अभी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हम बना लेंगे। ये पोल है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना लेंगे हम इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना लिया है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हमें अपना फोकस बनाना है। फोकस को मैंने आपको समझाया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिडिल में होगा, मिड पॉइंट में। तो 6 सेंटीमीटर का है ये, तो 3 सेंटीमीटर में फोकस होगा। सो ये हमारा फोकस है। अभी हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो रेज ऑफ लाइट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर में जाएगा, तो हम अपना ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते यहाँ आपको कि इन्फिनिटी पे रखा है ये। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो हम इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आना एज्यूम करेंगे। देखिए, सो रेज ऑफ लाइट ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही आएगी इन्फिनिटी से। सो मैं 2 रे ऑफ लाइट ले रही हूँ, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम हमें 2 रेज ऑफ लाइट की जरूरत होती है। तो मैं ये रेज ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट लेती हूँ। इसे मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। और ये हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद फोकस से पास होगी, तो मैं इसे फोकस से पास कर दूंगी। ये जो पहला रे है, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मैं फोकस से पास कराऊंगी इसे। प्लीज मेजरमेंट्स एक्यूरेटली लीजिएगा, वरना आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो ऐसे पास होगी फोकस से। ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होके आ गई है। अभी जो ये दूसरा रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे कनकेव मिरर में आके टकरा रही है, ये भी फोकस से पास होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाके रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये भी फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। तो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में जा रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पार हो रही है। मतलब ये 2 हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है। दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आवर सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रेज इस पॉइंट पे, इस फोकस पे आके मीट हो रही है। इसका मतलब यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। सो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एट इन्फिनिटी। सॉरी, गलत हो गया, इन्फिनिटी। हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? फॉर्म फोकस पे, एट फोकस। अभी हमारे इमेज का साइज क्या है? साइज ऑफ द इमेज क्या है हमारा? सो देखिए, ये इमेज जो है ये हमारे फोकस पे फॉर्म हुआ है, जिसका जो पूरा पॉइंट साइज है इस इमेज का। देखिए, जो हमारे फोकस पे फॉर्म हुआ है। सो द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। बहुत ही छोटा है ये हमारा जो ये इमेज फॉर्म हुआ है फोकस पे, ये बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म हुआ है। और इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है। हमारे मिरर के फ्रंट ऑफ द मिरर में, जो हमारे मिरर के जो फ्रंट पार्ट है, इसमें जो भी इमेजेस फॉर्म होंगे वो रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। और हमारे मिरर के बैक साइड में जो इमेजेस फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी।
सो हमारा जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है एट द फोकस। सो हमारा इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ देखिए मैंने ये डिमिनिश्ड का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, तो मैंने इसे करेक्ट कर लिया है। अभी आ जाते हैं साइन कन्वेंशन में। जो मिरर का जो हमने मिरर डायग्राम बनाया है उसका साइन कन्वेंशन में आ जाते हैं। ये देखिए साइन कन्वेंशंस, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे मिरर फॉर्मूलाज में यूज होता है, जैसे कि U विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V विच इज इमेज डिस्टेंस एंड F विच इज फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला है मिरर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो देखिए इन पैरामीटर्स जो U है, V है, F है, इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये बात मैं आपको समझाऊंगी। सो देखिए हमारे मिरर डायग्राम में जो भी पैरामीटर्स हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में होंगे वो निगेटिव होंगे, वो पैरामीटर निगेटिव होंगे, और जो हमारे जो मिरर है उसके राइट साइड में होंगे जो भी पैरामीटर्स वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, तो एज बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। हमारा इमेज भी हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में फॉर्म हुआ है तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी इसलिए निगेटिव होगा, और क्योंकि हमारा फोकस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में है तो हमारे पोल और फोकस का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होगा क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। सो बेसिकली हमारे मिरर्स के लेफ्ट साइड में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो निगेटिव होंगे और मिरर के राइट साइड में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो फर्स्ट रे डायग्राम में मैंने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस यूज किया था जहां मैंने हमारा पूरा होलो स्फीयर ड्रॉ किया था। इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली हमारा स्फेरिकल मिरर बनाऊंगी। सो पहले मैं एक रेडियस ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर का। मैंने एक रेडियस ले लिया है। अभी उस रेडियस का मैं एक स्फेरिकल मिरर बनाऊंगी। मैंने एक स्फेरिकल मिरर बना लिया है, देखिए दोस्तों। ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है ये मेरा पोल है और ये जो होलोस्फीयर का सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी मैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लूंगी। प्रिंसिपल एक्सिस, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं अपने कनकेव मिरर का आउटवर्ड पोर्शन पॉलिश कर लूंगी। ये भी मैंने कर लिया है। अभी हम अपना फोकस ड्रॉ करेंगे। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में, मिड पॉइंट में होगा। तो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर का लिया था तो फोकस 3 सेंटीमीटर में होगा। हो गया, फोकस हमने ड्रॉ कर लिया। अभी मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी विच इज एट बियॉन्ड सी। सी के बियॉन्ड में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगी और हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके टकराएंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मैंने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, विच इज आवर रूल नंबर 1। तो मैंने इसे फोकस से पास करवा लिया है। देखिए ये फोकस से पास हो गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे है। अभी हम अपना रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, जिसमें जो ये है कि जब हमारा रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराती है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट बैक होती है और निकल जाती है। तो मैं अपना रूल नंबर 2 यूज करके वो हमारा रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आके फोकस से पास होके मैं ड्रॉ करूंगी। ये हमारा रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास होके हमारी कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके निकल जाएगी। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ड्रॉ कर लूंगी।
देखिए अब मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज आवर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो आपको एक बात पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जो फोकस है इसमें भी रेज मीट कर रही है, लेकिन देखिए ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस पे मीट हो रही है, लेकिन जो दूसरा रे हमारा फोकस से पास हो रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा एक इमेज फॉर्मेशन का एक रूल है कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट होगी वही हमारा इमेज फॉर्म होगा, इंसिडेंट रेज नहीं। सो हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों है, ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस इज आवर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे एंड बोथ द रेज मीट एट दिस पॉइंट। सो हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। सो ये है हमारा इमेज। सो दिस इज आवर इमेज। सो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? इमेज फॉर्म हुआ है, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। तो हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हुआ है। सो आवर इमेज इज एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अभी हमारा साइज ऑफ इमेज क्या है? देखिए हमारा साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड है, क्योंकि ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हमारे इमेज के साइज से बड़ा है। हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, हमारा इमेज छोटा फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट से, तो हमारा साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश्ड। और हमारा जो नेचर ऑफ इमेज है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों हुआ रियल एंड इन्वर्टेड? क्योंकि हमारा जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है। ये हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो मिरर के फ्रंट साइड में फॉर्म हुआ है, इसीलिए हमारा जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अभी हमारा जो साइन कन्वेंशंस है फॉर पैरामीटर्स ऑफ मिरर, हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है, सो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा। हमारा इमेज भी लेफ्ट साइड में फॉर्म हुआ है, इसलिए हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो भी निगेटिव होगा। और फोकस तो हमारा लेफ्ट साइड में ही है, तो ऑब्वियसली हमारा फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा। सो दिस इज आवर साइन कन्वेंशन, दैट इज u विल बी निगेटिव, v विल बी ऑल्सो निगेटिव एंड आवर f विल बी ऑल्सो निगेटिव। अभी हमारा नेक्स्ट मिरर डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम उसका मिरर डायग्राम बनाएंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मैंने अभी अपना मिरर ड्रॉ करके रखा है जस्ट टू सेव टाइम। आपको सेम प्रोसीजर में ही अपना कनकेव मिरर बनाना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब कुछ आपको मार्क कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं अभी अपना रे डायग्राम बनाऊंगी। सो अभी जो हमारा कंडीशन है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा। तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना लूंगी, दिस इज माई ऑब्जेक्ट विच इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बना लिया है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट है वो उससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगे एज अकॉर्डिंग टू अवर रूल 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगे और कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएंगे। सो फोकस से पास हो गई है ये रे। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे हम अपना रूल नंबर 2 यूज करेंगे, दैट इज जब रे ऑफ लाइट हमारे फोकस से पास होकर हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएंगी तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होकर निकल जाएंगी। तो मैं अपना दूसरा रे ड्रॉ कर रही हूँ, फोकस से पास होके ये रे
प्रिंसिपल हमारे कनकेव मिरर में टकरा रही है। अभी ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके निकल जाएगी, इस तरह से निकल गई। अभी ये जो रे फॉर्म हुआ है, ये जो फॉर्म हुआ है, ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म हुआ है। देखिए ये जो हमारा रे फॉर्म हुआ है, ये ऑलमोस्ट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म हुआ है। मैंने थोड़ा पॉइंट बड़ा कर दिया है, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म हुआ है। सो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा इमेज भी कहाँ फॉर्म हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म हुआ है। देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमारा जो इमेज है वो दोनों सेम साइज का है, सेम ही जगह पे फॉर्म हुआ है। सो सेम साइज, और हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एज बिकॉज ये हमारे मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है। देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसमें ही हमारा इमेज फॉर्म हुआ है, तो ये सेम साइज का है और रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा, एज बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर के है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा। इमेज भी हमारा लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हुआ है, विच इज इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव ही होगा। फोकल लेंथ तो हमारा लेफ्ट साइड में ही है, तो फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा। सो यहाँ पे इन दिस केस हमारा पैरामीटर्स, जो हमारा साइन कन्वेंशन है पैरामीटर्स का, तो ये है u इज नेगेटिव, v इज ऑल्सो नेगेटिव एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तब हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा उसका रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक मिरर बना लिया है, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये सब मार्क कर लिया है। तो आप लोग सेम प्रोसीजर से ये सब बनाएंगे जैसे कि पहले मैंने बनाया था। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। अभी इस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके जब कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगी, तो ये रेज फोकस से पास होके निकल जाएगी। सो ऐसे मैंने बना लिया है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगी, इस रे को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अभी दूसरा रे में हमारे रूल नंबर 2 के हेल्प से बनाऊंगी। दैट इज जब रे ऑफ लाइट हमारे फोकस से पास होकर हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराती है, तब वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल जाती है। तो मैं एक रे ऑफ लाइट लूंगी जो फोकस से पास होके हमारे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएंगी। अभी ये रे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल जाएगी, तो मैं इससे बना लेती हूँ एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। सो दिस इज आवर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट में आके मीट कर रही है। देखिए ये हमारा फर्स्ट रे था, फर्स्ट इंसिडेंट रे, एंड दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा सेकेंड इंसिडेंट रे है और ये हमारा सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है। दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे विच मीट्स एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो मैं अपनी इमेज बना लेती हूँ। ये दिस इज आवर इमेज। अभी देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज बिटवीन C एंड F। हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ फॉर्म है हमारा, देखिए हमारा इमेज हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे, मतलब बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। ये हमारा इमेज है विच इज बियॉन्ड C। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, हम लिखेंगे बियॉन्ड C। अभी हमारा इमेज का साइज क्या है ये देखिए।
ये हमारा ऑब्जेक्ट था, देखिए दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है। देखिए हमारा जो इमेज बना है वो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज में। देखिए ये हमारा इमेज है विच इज एनलार्ज्ड, सो हमारा साइज ऑफ द इमेज है एनलार्ज्ड, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है। और हमारी इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है हमारे इमेज का नेचर। क्यों है रियल एंड इन्वर्टेड? बिकॉज ये हमारे मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है। अभी साइन कन्वेंशन देख लीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। हमारा इमेज भी मिरर के लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हुआ है, तो हमारा इमेज भी नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस। और हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकस हमारा लेफ्ट साइड में है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो साइन कन्वेंशन है हमारे पैरामीटर्स के मिरर फॉर्मूला के, सो हमारा जो u है वो भी नेगेटिव है, v भी यहाँ पे नेगेटिव है और फोकल लेंथ जो है वो भी हमारा यहाँ नेगेटिव ही होगा। सो अभी हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो मैंने अपना कनकेव मिरर बना लिया है, अपना प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, बोथ सब मार्क कर लिया है। आप लोग भी कर लीजिएगा। सो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विच इज एट एफ। तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगे। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ड्रॉ कर रही हूँ, कर लिया है मैंने। जब ये रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, जब ये रे ऑफ लाइट हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएंगे तब वो फोकस से पास होके निकल जाएगी। तो मैं फोकस से पास करवा रही हूँ ये मैंने फोकस से पास करवा लिया है। अभी ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे है। अभी हमारे दूसरे रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने के लिए हमें रूल नंबर 4 अप्लाई करना होगा, क्योंकि फोकस से तो हम अपना इंसिडेंट रे पास नहीं करवा सकते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है अभी। तो हम अपना रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे विच इज, जब कोई रे ऑफ लाइट हमारे पोल पे आके गिरती है तब जिस एंगल से ये हमारे पोल पे गिरती है उसी एंगल से ये पोल से रिफ्लेक्ट बैक होती है ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं एक रे ऑफ लाइट लूंगी जो पोल पे आके गिरेगी, ऐसे मैं बना लूंगी, ड्रॉ कर लूंगी। देखिए सो ये रे ऑफ लाइट पोल पे आके गिर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हमें हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इक्वल बना रही हूँ, आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल मेजर करके बना सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और टाइम सेव करने के लिए आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों सेम है, ये दोनों एंगल सेम होना होगा। अगर आप मोर एक्यूरेट चाहते हैं तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला रिफ्लेक्टेड रे और जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है, ये दोनों रेस पैरेलल में जा रही है। तो जब भी कोई रेस पैरेलल में जा रही होती है तो हम मान लेते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, क्योंकि ये पैरेलल में जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा इन्फिनिटी में होगा, इन्फिनिटी में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा और जो हमारा इमेज होगा वो एनलार्ज्ड होगा क्योंकि वो इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एट फोकस। हमारा इमेज कहाँ है, हमारा इमेज इज एट इन्फिनिटी। हमारा साइज ऑफ इमेज क्या है? एनलार्ज्ड है, क्योंकि वो इन्फिनिटी में जाके बना है तो वो बड़ा ही होगा क्योंकि बहुत दूर जाके ये इमेज फॉर्म हो रहा है। और हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड।
ये रियल इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ये हमारे मिरर के फ्रंट में बन रहा है। इन्फिनिटी तक नहीं जाके बन रहा है हमारा इमेज, लेकिन फिर भी हमारे मिरर के फ्रंट में ही है। देखिए ये रेस पैरेलल होके मिरर के फ्रंट में ही जा रही है, इसलिए ये जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, वो एनलार्ज्ड होगा हम मान लेते हैं, और जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अभी साइन कन्वेंशन देखिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। हमारा इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है लेकिन मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव ही होगा, और हमारा फोकस तो लेफ्ट साइड में ही है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा। सो देखिए हमारा साइन कन्वेंशन फॉर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ मिरर फॉर्मूला, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। तो हमारा जो u है वो निगेटिव होगा, हमारा जो v है वो भी निगेटिव होगा, और जो हमारा f है वो भी निगेटिव ही होगा। अभी एक चीज और देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है आप चाहे तो इसे नेमिंग दे सकते हैं a एंड b, और ऐसे आप नेमिंग दे सकते हैं, और इमेज का भी a' b' आप दे सकते हैं। मैंने अपने पिछले मिरर डायग्राम्स में नहीं दिया था, जैसे कि एक मैं ले रही हूँ कोई भी मिरर डायग्राम, जैसे कि मैंने व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट c बनाया था। ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो a b ले सकते हैं, और ये हमारा इमेज है तो हम a' b' ले सकते हैं, ये a' b' और ये ऑब्जेक्ट a b। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। सर से अगर आप नेमिंग करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा उसको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि हमने हमारा वो जो नंबर 4 है वहां बनाया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, जो हमने रे डायग्राम्स बनाया था, उसमें भी हम अपने ऑब्जेक्ट को नेम कर सकते हैं A एंड B, और जो हमारा इमेज है उसे भी नेम कर सकते हैं A' एंड B'। आप ऐसे नेम कर सकते हैं ताकि आपकी जो एग्जामिनर है उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप बाकी जो रे डायग्राम्स है उसमें भी नेमिंग्स कर लीजिएगा। मैं आपको सब नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ तो इमेज दिखाई नहीं दे रहा है हमारे 5th कंडीशन में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, वहां पे हमारा इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म हुआ है, इसलिए हम इसे नेमिंग नहीं कर सकते। आप चाहे तो बाकी जो इमेजेस फॉर्म हुए हैं और ऑब्जेक्ट जो हम लेते हैं उस पे नेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो साइज ऑफ द इमेज होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, वो कंडीशन देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जो कंडीशन है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी में है। क्योंकि ये इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगा इसलिए ये इमेज एनलार्ज नहीं हाईली एनलार्ज्ड होगा, वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ये इन्फिनिटी में फॉर्म होगा इसलिए जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा। अभी नेक्स्ट रे डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ये फोकस है, फोकस एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तब हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा उसका रे डायग्राम अभी हम बनाएंगे। तो मैंने एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लिया है, और मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल सब मार्क कर लिया है। आप लोग भी जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे कर लीजिएगा। और जब आप ये रे डायग्राम बनाएंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तब आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड से बनाइएगा, क्योंकि जो इमेज हो वो राइट साइड में फॉर्म होगा, तो थोड़ा सा स्पेस आपको चाहिए होगा राइट साइड में, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बनाइएगा। ठीक है, सो आपको इजी होगा ये इससे, ताकि आपको फिर से रब ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। तो मैं फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है विच इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अभी जो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही आएगा, और हमारे कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद ये रे फोकस से पास होके निकल जाएगा। ये मैंने कर लिया है, फोकस से पास होके ये निकल चुका है रे। अभी ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे है। अभी हम अपना दूसरा रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए 4th नंबर रूल यूज करेंगे, जो मैंने अपने 5th वाले रे डायग्राम में भी किया था। सो 4 नंबर रूल क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट हमारे पोल में आके टकराएंगी
जो कोई रे ऑफ लाइट हमारे पोल में आके गिरेगी, जिस एंगल से द रे ऑफ लाइट हमारे पोल पे गिरेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड में निकल जाएगी। तो मैं एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रही हूँ जो पोल पे आके गिर रही है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसी एंगल के साथ हमें बनाना पड़ेगा एक रे ऑफ लाइट। अप्रोक्सीमेटली मैं इक्वल बना रही हूँ। मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक लाइन बना लिया है, एंगल इक्वल है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे एक लाइन बना लिया है। आप लोग चाहे तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए ये लाइन ना ही पैरेलल है और ना ही मीट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे फैला हुआ है, तो पीछे से क्या ये मीट हो सकता है? पीछे से देखिए ये कन्वर्ज होके आ रहा है ऊपर से, तो ये ऊपर जाके मीट हो सकता है। तो हम देखते हैं ये मीट होता है कि नहीं। हम इससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लाइन को एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं ये मीट होता है कि नहीं। देखते हैं, इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करूंगी, देखते हैं कहाँ। तो ये मीट हो रहा है। देखिए आपके ये लाइन पीछे से एक्सटेंड करने के बाद मीट हो रहा है। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगी। देखिए इस साइड से तो ये स्प्रेडेड है, कि फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे तो कभी मीट नहीं करेगी। तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, क्या ऊपर जाके ये मीट होती है कि नहीं ये लाइन्स। तो हमने चेक किया, हमने लाइन्स एक्सटेंड की और हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट हो रही है वहां पे हम अपना जो इमेज है वो बनाएंगे। हम अपना इमेज कहाँ बनाएंगे? जहां ये रेस मीट हो रही है। तो मैंने बना लिया है। सो ये हमारा इमेज है। तो मैं इसे नेमिंग कर रही हूँ। ये ऑब्जेक्ट है ए एंड बी और ये हमारा इमेज है ए डैश एंड बी डैश। हो गया। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? बिटवीन एफ एंड पी। हमारा जो इमेज बना है वो कहाँ बना है? हमारा जो इमेज बना है वो हमारा बिहाइंड द मिरर बना है। सो मैं इसे लिख रही हूँ बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे बना है, तो बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी और ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, जो कि देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा है, एनलार्ज्ड है ये इमेज। तो हमारा साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा। आप देख रहे हैं ना कि हमारा इमेज अब कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर बना है और ये बड़ा है साइज में, क्योंकि हमारा जो इमेज बना है वो हमारे मिरर के इन फ्रंट में नहीं बना है, बैक साइड में बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। हमारा जो इमेज बना है वो मिरर के बिहाइंड में बना है। तो इसलिए हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि अगर कोई इमेज मिरर के बिहाइंड में बनता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इमेज मिरर के फ्रंट पे बनता है तो उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और जब कोई इमेज मिरर के बिहाइंड में बनता है तब उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब ये साइन कन्वेंशन देखिए, अच्छे से देखिएगा। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा u, हमारा v और हमारा जो f है इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आप देख लीजिए। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में बना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ निगेटिव।
हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव। हमारा जो इमेज बना है वो मिरर के राइट साइड में बना है, बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड में बना है हमारा इमेज। तो जब जब कुछ भी हमारे राइट साइड में होगा, कोई भी पैरामीटर जब हमारे मिरर के राइट साइड पे होंगे तब उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि हमारा इमेज राइट साइड पे बना है तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। हमारा फोकस तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फोकल लेंथ नेगेटिव। तो यही है हमारा साइन कन्वेंशन सारे पैरामीटर्स का। अभी हमारा इमेज देखिए, जो हमारा इमेज बना है वो थोड़ा सा टेढ़ा बना है, तो मैं अभी इसे इरेज करूंगी और फिर से स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगी, देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट बनाने की इसे कोशिश की है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी लाइंस बनाते हैं वो स्ट्रेट बने और पूरा आप जितना परफेक्शन आप कर सकते हैं आप उतना ही कीजिएगा, ताकि जो आप रे डायग्राम बनाएंगे वो पूरा एक्यूरेट हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी वो आप समझ पाए होंगे। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि जैसे मैं अपना रे डायग्राम्स बना रही हूँ आप भी साथ साथ बनाते जाइए और 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका रे डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे एक लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस, अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।